है। जिस तरीके से मणिपुर का नाम ही मणिपुर की जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस थी वहां से हटाया गया, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। मैतेई समाज के लोग कह रहे हैं कि ये मणिपुर के एग्जिस्टेंस पर हमला है, मणिपुर के नाम को हटाने की साजिश है और इसके पीछे बहुत सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जो सेना की भी बात आ रही है। लेकिन हमारे साथ मणिपुर की एक्टिविस्ट हैं, हम उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है और क्या कहना चाहती हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम संगीता है, मैं डीएमसीसी वुमेन्स विंग की स्पोक्स पर्सन हूँ। और सर, ये जो घटना कल जो घटी है ये बहुत हर्टिंग और इंसल्टिंग है हमने मैतेईस के लिए। आप सोच के देखिए, जो मणिपुर के अंदर में ही अगर आपका जो मणिपुर का गाड़ी जा रहे हो तो उस पे आप मणिपुर नहीं लिख सकते। ये कहीं पे भी दुनिया के किसी भी जगह पे आपने सुना है? बड़े-बड़े लोगों ने भी कहा कि ये तो अनएक्सेप्टेबल है, ये तो मतलब ये तो निंदापूर्ण है। जी, ये काफी अनएक्सेप्टेबल है। और इसमें संदीप पाठक का कुछ एक बयान आया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो सिचुएशन है वो थोड़ा अवॉइड किया है। नहीं, वो ये नहीं होना चाहिए था। ये पहले उन्होंने बताया, यस, ये नहीं होना चाहिए था, सच में ये नहीं होना चाहिए था। मणिपुर की सोल में मणिपुर लिखने से मना करना, और ये नहीं होना चाहिए था, उसमें तो हम एग्री है उसके बारे में। उसके बाद उन्होंने ये बात एक और यूज की कि एवॉइडेबल सिचुएशन है उसको, अरे हो गया ना तो छोड़ दो, ऐसे टाइप का। ऐसे कैसे छोड़ सकता है सर? ऐसे कैसे छोड़ सकता है? मैं संबित पाठक जी से भी पूछना चाहती हूँ कि एवॉइडेबल सिचुएशन आप उसको कैसे बता सकते हो? नहीं, एवॉइडेबल का मतलब तो ये नहीं करना चाहिए था, इसका मतलब तो ये होता है अंग्रेजी में, जो मुझे पता है कि इसको नहीं होना चाहिए। The way he was saying ना कि ये मतलब 2000 लोग चले गए थे, ऐसे करके उन्होंने बताया था। अच्छा। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो सिक्योरिटी कुछ दिन पहले से ये स्पेशली ये शिरोई फेस्टिवल के लिए ये जो अनाउंसमेंट है, कुछ दिन पहले से सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, कहीं बहुत जगहों पे ये चल रहा था कि सिक्योरिटी के लिए देखा जाएगा और यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म किसी को भी कुछ थोड़ा सा खरूज भी आने नहीं देंगे। सब सेफ्टी है पूरा। सेफ्टी के लिए सारा, अगर सेफ्टी के लिए। और संबित पाठक ने ये भी कहा था कि जो अभी जो निकल के आ रहा है उसको 2 साल के बाद ये फेस्टिवल फिर से मनाया जा रहा है, तो उसको आप सेलिब्रेशन की तरह सेलिब्रेट कर लो। वी आर रेडी फॉर दैट। हम भी तो सेलिब्रेट करने के लिए ही गए थे ना। तो हम लोग को सेलिब्रेट करने के लिए जो गए थे, तो बीच में हमें हमारा आइडेंटिटी छुपा के, हमें हमारा मणिपुर को छुपा के जाने का क्या जरूरत? नहीं, बनता भी नहीं। अगर मणिपुर का ही फेस्टिवल है, अगर मणिपुर ही नहीं होगा तो वो फेस्टिवल फिर क्या उसका वैल्यू है? तो और मणिपुर में जो गाड़ी के नंबर आपने भी यहाँ पे देखा होगा, DL, जैसे कि जगह जगह का जैसे लिखा जाता है, उसमें मणिपुर में MN का जो लिखा हुआ है उस पोर्शन को भी छुपाना पड़ेगा। तो कौन सी गाड़ी जा रहा है यहाँ पे? आपको अच्छा, संबित पात्रा से ही आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आपने किसी और के बारे में नहीं बोला। संबित पात्रा से क्या मणिपुर का रिश्ता क्या है और क्यों मणिपुर के लोग संबित पात्रा को इतना नापसंद करते हैं? संबित पात्रा जी का ये जो आया है ना, अभी जो बयान उसका आया है, हमें ये लगा था कि हमें शूटिंग करने के लिए, कि हमें समझाने के लिए, हमें थोड़ा सा, हमें ऐसे होता है ना कि जो होगा जो हो गया उसको नहीं होना चाहिए था, इस तरीके से हमें जो एपोलॉजी टाइप का आना चाहिए था। लेकिन ऐसे कुछ नहीं है, हमें उल्टा समझाया गया ये कॉन्स्पिरेंसी नहीं है, ये कॉन्स्पिरेंसी की तरह मत लो, ऐसे करके। और बीजेपी को हम बीजेपी के ऊपर भरोसा कर लो, मतलब उन लोगों का पब्लिसिटी ज्यादा लग रहा है, एपोलॉजी कम लग रहा है, पब्लिसिटी ज्यादा लग रहा है। अब तो बीजेपी ने खुद भी अपना जो मुख्यमंत्री था वो भी हटा दिया। आप लोग, अब उनके MLA भी ज्यादा हैं, फिर भी वो सरकार नहीं बना रहे। राष्ट्रपति शासन, मैतेई समाज भी कह रहा था, कुकी समाज भी कह रहा था, राष्ट्रपति शासन है। अब क्या करें भाई? क्योंकि अगर सरकार तो बीजेपी की MLA की बनेगी, क्या लगता है कि चुनाव करा लिया जाए अब मणिपुर में? क्या आपको क्या लगता है? अभी फिलहाल जो गवर्नर है उसको अपना खुद से जो सही से अपना काम करना चाहिए था। तो नहीं, अगर आप ये कहेंगे, देखिए, मैं कह रही हूँ कि अभी ऐसा फिलहाल लग रहा है कि गवर्नर इज आल्सो फेल हियर इन मणिपुर, क्योंकि अगर इस घटना के बाद तो ऐसे लग रहा है कि इससे पहले भी हमें ये लग रहा था, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे भी फ्रिंज एलिमेंट भी होते हैं, क्या उन लोगों ने कर दिया हो, या कुछ ऐसा मिसकम्युनिकेशन हो गया? क्या आप उनको इस घटना के लिए एक चांस नहीं देंगे क्या? क्योंकि शांति हो रही है इस समय, अगर फिर से कुछ किया जाएगा। मनोज सर, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप कहते हो कि मणिपुर में फिलहाल जो चल रहा है ये शांति है, तो आप थोड़ा सा गलत हो उसमें, क्योंकि नहीं, मैं ये शांति तो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि
अभी कम से कम लोगों की जान नहीं जा रही है, लेकिन इसके हाँ, बाद आप वो कह सकते हो, हाँ। इसके बाद अब रोड्स खोले जाएं, लोगों का यहाँ से आवागमन हो, जैसे अभी फेस्टिवल के अंदर भी आप लोग जा ही रहे थे, जी। तो अब ऐसी घटनाएं लोग डीरेल करने के लिए की जाएंगी, तो क्या लगता है कि इस पर ज्यादा उग्र ना होकर इस पर समझदारी से काम लेना चाहिए? समझदारी से हम लोग काम ले रहे थे, तभी तो हम फेस्टिवल के लिए गए थे ना सर। जितना मना करने के बाद भी जितना हम लोग डर तो रहे थे कि कहीं रास्ते पे कोई बड़ी हिम्मत वाला जी, काम। बहुत हिम्मत करके हम लोग सामने से हम लोग अपना जो ब्रदरहुड सिस्टरहुड उसके लिए एक्सटेंड करने के लिए हम तो जा ही रहे थे ना, तो उसी पे ही वहाँ हम लोगों को जो कम्युनिटी है, और उरकुल है शायद डिस्ट्रिक्ट, उखरुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कम्युनिटी है, कहते हैं मैतेई के काफी क्लोज हैं वो, तो वो कौन सी कम्युनिटी? थोड़ा सा वहाँ पे जो रहते हैं वो नगा है और क्लोज जैसे ब्रदरहुड जैसे कह रही हूँ ना, तो बीच में क्या कुकी एरिया है? कुकी एरिया थोड़ा सा पास करके जाना पड़ता है, लेकिन नगा जो वहाँ पे उखरुल में है, उन लोग ने भी बताया गया था कि उन लोगों की साइड से भी वो लोग सिक्योरिटी दे देंगे हम लोगों को। अच्छा। ठीक है, तो सिक्योरिटी देंगे हम लोग, मणिपुरी लोग को, जो भी मणिपुरी हो या कोई भी हो, बाहर से हो या क्या कोई कुकी भी हो। भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? कुकी पार्टिसिपेट इसका तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग 2 साल से तो ये फेस्टिवल नहीं हो रहा था। हाँ, 2 साल से तो फेस्टिवल नहीं हो रहे थे। इससे आगे तो मणिपुर में जो भी होता था, जो भी फेस्टिवल होता था, कुकी का होता था एक कुट, वहाँ पे भी एक मिस कुट करके होता है, उसमें भी मणिपुरी भी शामिल होता है, नगा भी शामिल, ऐसे करके आपस में जाते हैं सब लोग? आपस में जैसे कि कुकी का फेस्टिवल हो तो भी हम लोग मणिपुरी भी जाते हैं, सभी लोग जाता है। नगा का फेस्टिवल हो उसी में भी, मणिपुर का फेस्टिवल हो जैसे कि निंगोल चाकोबो हो गया, आपने भी देखा होगा, उसमें सब कम्युनिटी को हम बुला के मतलब साथ में हार्मोनी, मतलब पीस में एक दूसरे का साथ देके रहते थे, लेकिन अचानक से ऐसा माहौल बन गया। अच्छा, 1 महीने का जो गृह मंत्रालय का ऑर्डर है, जिसमें खास साफ तौर पर मेंशन है कि जो इलीगल इंट्रूडर्स हैं, वो चाहे बांग्लादेश के हो चाहे म्यांमार के हो, स्पेशली 2 स्टेट्स की बात की गई है, गृह मंत्रालय की साफ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो क्या लगता है कि इस महीने के अंदर कुछ मणिपुर में शांति होगी? क्योंकि भारी घुसपैठिए जो हैं, अगर वो हटेंगे तो थोड़ा सा क्या लगता है, ये अच्छा फैसला है कि सही कि अगर इम्प्लीमेंट हो तो? अगर ये जो फैसला अभी लिया गया है, अगर मणिपुर में ये प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो गया, हाँ, तो इट विल इम्प्रोवाइज द सिचुएशन। तो इससे उसकी छवि भी सुधरेगी केंद्र सरकार की। थोड़ा सा उसमें से अगर वो फेथफुली और पूरा एकदम अभी तो डिस्ट्रस्ट है, अभी तो डिस्ट्रस्ट है पूरी तरह। सिंसियरली अगर वो लोग करेंगे तो, लेकिन कितना सिंसियरली वो लोग करेंगे ये कह नहीं सकते, क्योंकि आपने कल का ही घटना को मैं एग्जांपल के तौर पे देना चाहूंगी। कल का जो घटना है उसमें कोई भी कुकी रास्ते पे नहीं था, कुकी कोई भी बाहर नहीं आया था, तो उन लोगों की बिहार पे हमें ऐसा लग रहा था, क्योंकि हमें हर्ट हो गया ना, तो हम तो कहीं भी एंगल से सोच लेंगे, तो हमें ये लग रहा है कि कुकी लोगों को उन लोगों ने कहा होगा कि तुम लोग बाहर मत निकलो, हम अपने हिसाब से संभाल लेंगे। तो उसी तरीके से उन लोग ने मैतेई लोगों का आने जाने पे, हाँ तुम लोग जा सकते हो, लेकिन तुम्हारा आइडेंटिटी छुपा के जा सकते हो। ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, इस तरीके से हम लोगों को रेस्ट्रिक्शन करके फिर से उसको शुरू करने की कोशिश की जा रही है, ये शांति हो गई। जो सबीर पाठक ने कहा कि कॉन्स्पिरेंसी नहीं है, हमें तो कॉन्स्पिरेंसी ही लग रहा है ना अभी, क्योंकि मतलब इतना ज्यादा भरोसा टूट गया है कि अब भरोसा नहीं होता है। भरोसा आसानी से नहीं, मतलब अभी तो बिल्कुल आसानी से भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं उसका उल्टा हो जाता है। हमें अभी आपने भी कहा था थोड़ा सा शांति, मारपीट थोड़ा कम हो रहा है, हमें भी ये लग रहा था। अभी ये कल की वजह से अभी फिर मणिपुर में अभी आपने भी देखा होगा पूरा हंगामा चल रहा है वहाँ पे। जैसे कि अभी 5 बजे को गवर्नर से मिलेगा, जो मणिपुर का इमा लोग है वो लोग गवर्नर से मिलेंगे, उसके बाद क्या सामने आएगा वो हम वेट करके देखना पड़ेगा। साफ मैं मोटी बात बता दूं कि मणिपुर में जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं अगर सरकार करना चाहे, लेकिन इसमें इंटरनल फैक्टर भी है, एक्सटर्नल फैक्टर भी है, म्यांमार का फैक्टर भी है, घुसपैठियों का फैक्टर भी है, और इंडिया के कुछ ऐसे हित हैं जिनको मैंने पहले भी कहा था कि जिसकी वजह से मैतेई समाज और मणिपुर को भुगतना पड़ रहा है। भारत को चाहिए कि जो भी उसके हित हैं उसको साधे, लेकिन यहाँ के लोगों को तकलीफ ना हो। कुछ लोग अगर बाहर से आ रहे हैं तो उनको फिर अपने जो सिटीजन है, भारत के सिटीजन है, उनको दबाकर उनको क्या बोलते हैं, उनको पोषित नहीं किया जाना चाहिए, उनको समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। और ये बार बार ये दिख भी रहा है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की बात हो या फिर जिस तरह से MLAs की बात हो,
गुवाहाटी में शायद एमएलए का एक जो कुकी एमएलए हैं उनका हुआ। हाँ, और सू मिल, तो ये जो लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, सरकार को देखना चाहिए कि आप नहीं है, फैक्ट है सर, ये फैक्ट है। और ये जो कह रहे हैं इसको भी गंभीरता से लेना चाहिए। जी। और शांति कैसे स्थापित हो। वैसे मैं अभी सरकार की तरफ कह रहे हैं, मैं कांग्रेस को भी कहना चाहूंगा, कांग्रेस के भी दोनों तरफ एमपी हैं जी, कांग्रेस पार्टी के भी हैं, इधर भी मैतेई समाज में भी हैं और कुकी समाज में भी हैं, तो उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर एमपी बनते हैं तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी भी जिम्मेवारी है कि वो भी उस पर कोशिश करें और कैसे शांति हो दोनों कम्युनिटी में, क्योंकि दोनों एक ही पार्टी के हैं। बीजेपी से तो लोगों ने अब निराशा हो ही गई है, लेकिन अब कांग्रेस की भी जिम्मेवारी है कि वो कम से कम अपने लेवल पर कोशिश करे। और सरकार जिस तरह से सिंदूर पर कांग्रेस बीजेपी सब एक हो गए थे, मुझे लगता है मणिपुर के मुद्दे पे भी राजनीति बंद होनी चाहिए और कांग्रेस बीजेपी जितनी भी पार्टियां हैं सबको एकजुट होकर मणिपुर में कैसे भाईचारा कायम हो, कैसे हार्मोनी कायम हो, कैसे रास्ते खुले और कैसे जो महंगाई की बात थी, इन्फ्लेशन की बात थी, कितना महंगा हो रहा है मणिपुर के अंदर, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट बंद है, लोगों को आना जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इन सबको डील किया जाए और सबका हित साधा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ देखते रहिए।